बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई उनका सवाल है मेरे पास। प्राइम पिजन वाले सवाल करते हैं कि अभी भाई कबूतर को पट्टी पे किस तरह चलाना चाहिए, कोई इसके लिए नुस्खा बताइए। तो इंशाल्लाह जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपको बताऊँगा और बिल्कुल आजमूदा बताऊँगा। और इंशाल्लाह जो भाई इस पर अमल करेगा और इस तरीके को फॉलो करेगा, इंशाल्लाह उसके कबूतर ज़रूर, जैसे वो चाह रहा है पट्टी मारे कबूतर, इंशाल्लाह ज़रूर मारेगा। तो इसमें तरीक़ेकार है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल है, ठीक है, वो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए बनी हुई मेरी माजून, जो मैंने पिस्ते वाली बताई थी आप लोगों को, काली मिर्च, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, पिस्ते वाली माजून। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस वीडियो को देखो। माजून किस तरह तैयार की गई है, उस माजून को आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे आप चाहते हो कि आपका कबूतर यानी कि पट्टी मारे और अच्छी परवाज़ करे, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है कबूतर में। एक तो आपके पास माजून होनी चाहिए। तो ये तरीका ये है कि कबूतर को जिस तरह पट्टी पे चलाना है, तो आपने रात को 10 बजे कबूतर के पास जाना है, ठीक है। 10 बजे जाके इस माजून की यानी आपने बना लेनी है काली मिर्च के साइज़ की गोली, ठीक है। काली मिर्च के साइज़ की गोली बना के आपने कबूतर को देनी है, ऊपर से 10 सीसी सादा पानी दे देना है। इंशाल्लाह ये आपका हो गया रात का प्रोसेस, ठीक है। तो फिर आपने सुबह कबूतर उड़ाना है। सुबह जब आपने कबूतर उड़ाना है तो आपने ले लेने हैं 3 अरक, ठीक है। तो अरक कौन सा आपके पास होना चाहिए? अरके गौज़बान होना चाहिए, अरके मक्कू होना चाहिए, अरके कासनी होना चाहिए। ये 3 अरक आपके पास होने चाहिए। इस तीनों अरक को आपने यानी कि हम वज़न यानी मिक्स कर लेना है। यानी कि आप अगर एक-एक चमची ले रहे हो, तो तीनों की एक-एक चमची ले लो। तीनों अरकों को मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपने इसमें से 2 सीसी बना हुआ पानी लेना है, जो आपके अर्क मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इन अर्कों का बना हुआ पानी तीनों का आपने ले लेना है 2 सीसी, और इसके साथ आपने मिला लेना है अपना जो कबूतर को आप पानी उठवाते हो, यानी कि 10 सीसी उठा रहे हो तो उसमें से 2 सीसी ये पानी होना चाहिए और 8 सीसी सादा पानी होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इस पानी को कर लेना है, यानी कि कबूतर को दे देना है उड़ाने से 5 मिनट पहले, ठीक है। इसमें आपने कबूतर को पलटाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। सिर्फ आपने कबूतर को 5 सीसी, सॉरी 10 सीसी पानी, यानी 2 सीसी बना हुआ पानी अरकों का और बाकी 8 सीसी सादा पानी, ये आपने मिक्स करके तीनों अरक के 5 मिनट पहले उड़ाने से पहले आपने 10 सीसी कबूतर को पानी देना है और इंशाल्लाह कबूतर को पल्ला मारना है। ये आपका यानी प्रोसेस हो गया रात से लेकर सुबह तक का। अब जब कबूतर वापस उड़ के आए बैठे, जैसा भी उड़ के आगे बैठ रहा है, आपने कबूतर के लिए एक चीज़ तैयार करनी है। वो चीज़ इस तरह तैयार होगी कि आपके पास होना चाहिए आटा, ठीक है। आटा जो हम चक्की का खाते हैं, ठीक है, गंदम का आटा, ये आपने थोड़ा सा ले लेना है, यानी एक बिरयानी खाने वाला चम्मच, ठीक है। बिरयानी खाने वाला चम्मच आपने ले लेना है। तो जितना यानी कि आप बिरयानी खाने वाला चम्मच में आटा आ रहा है, उतनी ही आपने मलाई ले लेनी है। जो दूध के ऊपर मलाई जमी होती है ना, वो मलाई आपने लेनी है, ठीक है। वो मलाई आपने ले लेनी है और आटा ले लेना है। आटे में पानी नहीं डालना, उस मलाई की मदद से आपने आटे का डो तैयार करना है। जब आटे का डो पूरा तैयार हो जाए, आपने इसकी कच्ची पक्की रोटी बना लेनी है। अब इसमें जो मसाला डलेगा वो आपको बता देता हूँ। आपने इसमें शामिल करना है, यानी कि 5 बादाम ले लो और आप ले लो 1 मुनक्का, ठीक है। 5 बादाम 1 मुनक्का, इनको कम से कम 5 से 6 घंटे भिगो दो पानी में, भीगे हुए होने चाहिए। फिर आपने ये निकाल लेने हैं और इसमें आपने तकरीबन 2 एक काली मिर्चें डालनी है और तकरीबन 3 एक बीज आपने मोटी इलायची के वो डाल के आपने इसको, यानी काली मिर्चों का और मोटी इलायची का जब पाउडर बन जाए, फिर आपने इसमें मुनक्का डालना है भीगा हुआ, ठीक है। उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 5 बादाम ले लो, वही 5 बादाम जो भीगे हुए थे उनके छिलके उतार लो, उसको डाल लो, अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद जो आपने कच्ची पक्की रोटी मलाई के आटे से तैयार करी है, उसमें आपने इसको शामिल करना है और यकजान करना है, ठीक है। यकजान करने के बाद आपके जो कबूतर है, मैंने समझो आपको 5 कबूतरों का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 कबूतरों पे चीज़ खेली थी और उसका रिजल्ट जो था बहुत शानदार था, ठीक है। तो आपने यही फिर यानी अपने इसकी गोलियाँ बना लो, यानी डिवाइड कर दो कबूतर पे और अपने कबूतर को आप इसकी गोलियाँ, यानी बादाम की करी के साइज़ की गोलियाँ बना के आप कबूतर को खिला दो। फिर इसके बाद जो यानी उसके यानी रह जाए जो जिस्म में, यानी अभी जगह यानी पोटे में है, तो उसकी जगह पे आप यानी बाजरा इस्तेमाल करो, ठीक है। बाजरा भी आपने इतना देना है कि ज़्यादा नहीं देना। कोशिश करो दाने की लिमिट वो रखो कि सुबह आपको कबूतर पलटाना भी ना पड़े और कबूतर दाना भी हज़म कर चुका हो। अगर हो तो थोड़ा बहुत उसके अंदर हो, मसला नहीं है। आपने यही चिकनाव बना लेना है, यानी जो आटे वाली चीज़ बताइए आपको,
तो आपने ये बना लेनी है या आपने अपने कबूतर को दे देनी है। और जब कबूतर वापस उड़ के आए, ठीक है, अब कबूतर आपने यानी जिस तरह सुबह आपने ये तो आपको खुराक बताई थी, अब यानी कबूतर आपका उड़ के आया और आगे जब आपके बैठा तो आपने 15 मिनट रेस्ट देने के बाद उसके सामने आपने रखना है दालचीनी वाला पानी। दालचीनी आप ले लो, कम से कम 1.5 इंच का टुकड़ा हो, 1 लीटर पानी में आप उसको यानी बॉयल करो, ठीक है, 7-8 जोश दे दो। जब वो आधा लीटर रह जाए पानी, फिर आप उसको उतार के ठंडा कर लो। जब कबूतर आपका उड़ के आए तो उसके सामने यही पानी रखो। 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद आप कबूतर को पानी दो। इंशाल्लाह आपका कबूतर जितना पानी खींचना चाहता है खींचे, पिए। पीने के बाद आपने फिर पानी हटा लेना है। फिर उसके बाद आपने उसको जो खुराक मैंने बताई है, कम से कम 20-25 मिनट का रेस्ट वक्फा देना, ताकि कबूतर पानी चला जाए। जब कबूतर पानी चला जाए फिर आप उसके बाद उसको यही जो बताया आपको चिकनाओ, ठीक है, यही इसकी गोलियां बना के, अगर छोटे छोटे भोरे बना के डालो, कबूतर खाता है तो दी बेस्ट, नहीं खा रहा तो फिर ये गोलियां आप बना लो। हम वजन कबूतर को बराबर देनी है, यानी 4-4 गोलियां पर कबूतर पे आ रही है या 2 आ रही है, जितनी भी आ रही है आपने कबूतर को एक जैसा दाना देना है। फिर उसके बाद आपने कबूतर को बाजरा देना है। बाजरा देने के बाद आपने कुछ नहीं करना, कबूतर को जहाँ बैठता है बैठने तो बंद पिंजरे में बैठा रहे, ठीक है। रात को फिर आपने माजून देनी है और उसके साथ पानी देना है। और सुबह उड़ाते वक्त ये 3 अरग जो बताएं, इनका आपने पानी देना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है ना भाई मेरे, तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कबूतर आपका जो है ना, तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने इसका रिजल्ट आने लग जाएगा। और ये चीज़ का मैंने इस्तेमाल करा था अपने हाई फ्लायर कबूतरों पे, और ये है लो फ्लायर का नुस्खा, ठीक है। तो इससे मैंने अपने कबूतरों की यानी परवास को कंट्रोल में रखा हुआ था, और मैं लाइटों की ट्रेनिंग दे रहा था। और इस पर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ बनाई थी और आपको वीडियो भी दिखाई है मैंने, ठीक है। तो ये टिप आपसे कोई शेयर नहीं करेगा, इस तरह के नाम करके वीडियो थी। तो आप देखोगे हाई फ्लायर कबूतर को भी मैंने यानी इस तरह कर दिया था कि वो लो फ्लायर की तरह उड़ रहे थे और गहराई नहीं पकड़ पा रहे थे कबूतर, ठीक है, पट्टियाँ ही मारे जा रहे थे, नीचे नीचे रह गए। तो क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं इन पे ये खेल नहीं करूँगा तो ये आसमान की गहराई की तरफ चले गए तो फिर ये उतरेंगे नहीं। फिर ये शाम को, जिस तरह मेरे पास टाइम भी कम था, मेरे ख्याल से 4 बजे उड़ा रहा था कबूतर और 7 बजे बैठा रहा था, ठीक है। तो हाई फ्लायर कबूतर, जो कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि यार ये तो कबूतर मतलब आपके ऐसे, हम तो शाम में उड़ाते तो सुबह उतरते हैं। भाई मेरे कबूतर भी ऐसे हैं, अगर इनको शाम को उड़ाऊँ तो अगले दिन सुबह आएंगे। लेकिन मैंने जो मकसद से इनको उड़ा रहा था, वो मकसद मैं अपना कैसे पूरा करता कि इनको अंधेरे में बिठाना था मैंने, क्योंकि मेरे कबूतरों की इतनी बड़ी परवाज़ नहीं थी कि सुबह उड़ाओ और शाम के अंधेरे तक बैठे। तो जाहिर सी बात है, मेरे कबूतर भी नए हैं और मुझे इनको इस तरह से चलाना था कि इनकी प्रैक्टिस ऐसे करानी थी कि अंधेरे में ये बैठे। इनको मैं अगर 4 बजे उड़ा रहा हूँ, तो अगर इनको मैं इस तरह का मतलब ये खेल नहीं करता तो ये कबूतर आसमान की गहराई में घुस जाते और गहराई ज़्यादा पकड़ लेते और गहराई में उड़ते तो फिर इनको उतरने में हो सकता है अंधेरा हो जाता। हो सकता है अगले दिन सुबह ये आते ना आते, क्योंकि नए कबूतर हैं मेरे भी, पहले कभी उड़े हुए भी नहीं थे शाम के। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए मैंने इनके ऊपर लो फ्लायर का नुस्खा लगाया हुआ था, जिससे ये कबूतर गहराई नहीं पकड़ सक रहा था। लो फ्लायर नीचे नीचे फिरता रहता है, इसलिए अंधेरे में कुछ भी वो अपने घर पे बैठ जाता है। हाई फ्लायर कबूतर है वो आसमान में बंदी में उड़ता है, अगर वहाँ से वो निकल आया अंधेरे से पहले तो घर आ जाता है। नहीं तो उसके लिए भी बहुत समझदार और अच्छा कबूतर पक्का होना चाहिए कि अगले दिन आ जाए, नहीं तो वो कबूतर अगले दिन नहीं आता, किसी की हत्या आ जाता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि तरीक़ेकार, आप इंशाल्लाह प्राइम पिजन वाले ये पूरा आप लगाओ, आजमाओ। इंशाल्लाह आपका कबूतर आपके सामने 2 से 3 दिन में समझ आ जाएगी कि आपके कबूतर की परवाज़ किस तरह होगी। आपका कबूतर एक साइड जो मुँह करेगा ना तो सीधा सीधा जाता जाएगा, जाता जाएगा, जहाँ से पलटेगा दोबारा दूसरी साइड आप देखो वापसी आएगा तो इस तरफ सीधा चला जाएगा। कबूतर ऐसे घूमता रहेगा आपका, ये ऐसे घूमता रहेगा, ये नहीं करेगा कबूतर, गोल नहीं घूमेगा, प्लस बनाएगा आपका कबूतर, यूँ जाएगा फिर यूँ आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। जितना लंबा भी जाएगा तो चला जाएगा, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर निकलेगा, फिर वापसी जो घूमेगा फिर पीछे की तरफ 2-4 किलोमीटर यहाँ भी निकलेगा कबूतर। यानी कबूतर अगर आपका अच्छी परवास का, अच्छी नस्ल का कबूतर है तो इस नुस्खे पर आपका कबूतर आपको काम करके दिखाएगा। चाहे आप लगाओ, चाहे कोई भाई भी इसको लगा ले, जो तरीका बताया, जो चीज़ें बताई हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने कबूतर के साथ चलना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर आपको मज़ा ही कराएगा। जबकि मेरे हाई फ्लायर ने इस नुस्खे पर, यानी मेरा जो मकसद था, यानी इनको यानी तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन मैंने इनको शाम में उड़ाया और अंधेरे अंधेरे में बिठाता रहा लाइटों पे। अब मेरे कबूतर लाइटों को अपने घर को समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको बाहर निकाला,
अंधेरे में भी इनको जब उड़ाया तो ये उड़े और उड़ने लगे, तो फिर मैंने लाइटें चलाई तो कबूतर वापसी बैठ गया मेरे, ठीक है ना। क्योंकि इनको पता चला हुआ कि अपने घर की लाइट कौन सी, अपने घर का पिंजरा, सब चीज़ें मैंने अपने 5 कबूतरों को सिखा दिया था, ठीक है। तो ये यानी कि आजमूदा नुस्खा है, आप इसका यानी बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कबूतर ज़ाया भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा होगा मेरे भाई। तो आप इस चीज़ को आज़माओ अपने साथ कबूतरों पे, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो भी होगा फिर आप मुझे बताना। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो भाई कमेंट्स करेगा ज़रूर उसका जवाब दूँगा। आजकल ज़रा रमज़ान है, मसरूफ़ियत है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हर भाई की कमेंट्स की वीडियो ज़रूर आएगी। तो इसी तरह मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी, वहाँ भी मैंने तकरीबन 2 वीडियो पहले दे चुका हूँ, आज मैं उस पर तीसरी वीडियो दूँगा। जो आपने कबूतर उड़ाने की टिप के हवाले से, वो भी एक भाई की, 2 भाइयों की कमेंट्स थी, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि कबूतर मतलब किस तरह उड़ाना है और किस तरह उसको बिठाना है, ये सारा तरीका मैं उस चैनल पर आप लोगों को बता रहा था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था, इंशाल्लाह आज पार्ट 3 आएगा। तो जो भाई इस तरीके से कबूतर उड़ाएगा, इनको वीडियो को देख के कबूतर उड़ाएगा ना, तो उसके कबूतर अच्छी परवाज़ करेंगे और अच्छे उड़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जो भाई ने विज़िट नहीं किया मेरे हबीब कबूतरबाजी चैनल पर, वहाँ वो विज़िट करेंगे और वीडियो देखेंगे। और जिस तरह बताया आपको माजून बनाने का तरीका, उसकी जो वीडियो है ना, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक, तो वहाँ से आप खोल के वो वीडियो देख लो। वो माजून आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर माजून नहीं है तो फिर आप यानी कि ये भी कर सकते हो, दवाल मिर्च ले सकते हो सादा, उसकी आप काली मिर्च के साइज़ की गोली बना के दो। लेकिन ये यानी कि माजून का होना दी बेस्ट। माजून से मैंने कबूतर जो तरीके से मैंने उड़ाया वही तरीका आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वही तरीके से आप भी करोगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिर मुलाकात होगी, अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।